अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजडम विरसा। मैं हूं बिशारत हुसैन। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है यूथ मोबिलिटी स्कीम। स्पेशली चूँकि ये इंडियन के लिए ऐड की गई है, इसके अंदर नया कोटा और ये लागू होगा 1 जनवरी 2022 से। तो इस पे हम डिटेल से बात करते हैं। यूथ मोबिलिटी स्कीम तो पहले भी थी, क्योंकि उसमें डिफरेंट कंट्री थे जिनको कोटा बेसिस पे उनको यूके में 2 साल का वीज़ा दिया जाता था। अब यूथ मोबिलिटी स्कीम है क्या? यूथ मोबिलिटी स्कीम के अंदर जो कल्चरल एक्सचेंजेस है वो करना चाहते हैं कि बाहर से यूके में आके वो 2 साल काम करें या यहाँ आके छुट्टियाँ हॉलीडे गुजारें। उनको 2 साल का एक वीज़ा दिया जाता है, उसको यूथ मोबिलिटी स्कीम कहते हैं। इसको इंडिया को अब इसमें ऐड किया गया है कि इंडिया में रहने वाले वो लोग जो यूके में आना चाहते हैं वो यूथ मोबिलिटी स्कीम के थ्रू आ सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि ये कौन कौन लोग इसमें आ सकते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है और किस तरह उसको मीट किया जा सकता है। तो इसकी जो स्टेटमेंट ऑफ एक्सचेंजेस आई है 10 सितंबर 2021 के अंदर, उसमें बताया गया है कि ये जो यूथ मोबिलिटी स्कीम है ये 1 जनवरी 2022 से लागू होगी, जिसमें स्पेशली इंडिया और आइसलैंड को शामिल किया गया है। इसमें जो वन टाइम स्कीम है, ये एक दफ़ा आपको वीज़ा मिलेगा। इसमें जो लोग अप्लाई कर सकते हैं वो 18 से 30 साल के होने चाहिए जब वो अप्लाई करेंगे। अगर जब यूके में आ जाते हैं और उनकी उम्र 30 से ज़्यादा भी हो जाती है तो तब तक वो रह सकते हैं जब तक उनका वीज़ा वैलिड है, लेकिन अप्लाई करने से पहले उनकी उम्र 18 के और 30 के दरमियान होनी चाहिए। ये वीज़ा जो शुरू में या कह लेंगे इसकी जो टोटल मुद्दत है वो 2 साल की है। 2 साल का वीज़ा होगा, ये एक्सटेंड नहीं होगा और ना ही इसको 10 ईयर्स रूट में जो सेटलमेंट स्कीम रूट है उसमें इसको काउंट भी नहीं किया जाएगा। तो बाद लोग कहते हैं कि इसको यहाँ आके लोग उसको कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन होम ऑफिस की वेबसाइट पे ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। वो कहते हैं कि एक्सटेंडेबल नहीं है। अब एलोकेशन जो 2022 में जो कोटा बेसिस है किस कंट्री का कितना है, तो ऑस्ट्रेलिया का जो है वो 30,000 प्लेसेस ऑस्ट्रेलिया को मिलेंगी, न्यूजीलैंड को 13,000, कनाडा को 6,000, इंडिया को 3,000, जापान को 15,000, हांगकॉन्ग को 1500 जापान को 1500, हांगकॉन्ग को 1,000, आइसलैंड को 1,000, मोनाको को 1,000, सन मरीनो को 1,000, साउथ कोरिया को 1,000 और ताइवान को 1,000। ये कोटा रखा गया है यूथ मोबिलिटी स्कीम के अंदर 2022 का, कि जो लोग इस स्कीम के तहत यूके में आ सकते हैं, यूके में आके काम कर सकते हैं। और इसमें जो अच्छी बात यह है कि आपको कोई एम्प्लॉयर स्पॉन्सर नहीं चाहिए, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए। आपको बग़ैर स्पॉन्सर के यहाँ कोई भी काम आके यहाँ कर सकते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया हम आगे बात करेंगे। तो इसमें आप आके यहाँ पे यूके में आके काम करना चाहते हैं काम करें, आप अगर रेस्ट करना चाहते हैं रेस्ट करें। तो इसमें एप्लीकेशन का क्राइटेरिया क्या होगा? एप्लीकेंट जो होगा ज़रा आउट ऑफ यूके अप्लाई करेगा, उसकी जो वीज़ा फ़ीस है वो 244 पाउंड है और हेल्थ सरचार्ज जो इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज वो 1248 पाउंड है। और इसमें जो एक और चीज़ है जो मस्ट आपको होनी चाहिए आपके पास, वो फ़ंड्स हैं 2,530 पाउंड या इक्वलेंट जो होगा वो फ़ंड्स आपके अकाउंट में होने चाहिए 28 डेज़ के अंदर, जब वीज़ा आप अप्लाई करेंगे विद इन द 28 डेज़ पीरियड। तो ये अगर आपके पास होंगे, सेविंग होगी, तो तब आप क्वालिफाई करेंगे। और बाकी जो इसकी सूटेबिलिटी या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी आप मीट करना पड़ेगा। तो इंडिया के लिए जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है वो YMS 4.5C और 4.5B के अंदर बताया गया कि आपको एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन भी चाहिए होगा, यानी आपके पास जो एजुकेशन है वो क्वालिफ़िकेशन बैचलर के बराबर RQF लेवल 6 के बराबर होनी चाहिए या अबव। यानी इंडिया से अगर आप आ रहे हैं तो आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री, आपके पास ग्रेजुएट आपका होना ज़रूरी है और आपको उस फील्ड अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो एक्सपीरियंस कैसे पता चलेगा आपके पास है? तो वो आपकी जो एम्प्लॉयर लेटर देगा, आपको वेज सिर्फ मिल रही हैं, आपको बैंक स्टेटमेंट है, वहाँ से पता चलेगा आप उस कंपनी के साथ, और आपका नाम और आपका डेजिग्नेशन होना चाहिए जिससे पता चलेगा आप उन कंपनी के साथ काम करते रहे हैं उस प्रोफेशन के अंदर। अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, आप क्वालिफाई करते हैं। तो इसमें जो 4.5B और C है ये आपके एजुकेशन और एक्सपीरियंस पे है। अगर आप ये है आपके पास तो आप डेफिनेटली अप्लाई करें। और ये कब स्टार्ट होगी? ये 1 जनवरी 2022 से शुरू होगी। इसमें बेल्टिंग का सिस्टम रखा गया।
तो पहले बैल्टिंग होगी, बैल्टिंग में जो लोग 3000 आएंगे या जो भी गवर्नमेंट करेगी उसमें, क्योंकि कह रहे हैं कि 2 बैल्टिंग होंगी, एक जनवरी में होगी, एक जुलाई में होगी। तो पहला जो सेशन होगा जनवरी का, उसमें फिर जो एक्सेप्ट हो जाएंगे लोग उनको फिर वीज़ा वो अप्लाई करेंगे यूथ मोबिलिटी स्कीम के तहत, वो यूके आ सकेंगे। अब क्वेश्चन है कि यूके में आके वो कौन सा काम कर सकते हैं, कौन सा काम नहीं कर सकते। तो स्टडी करना चाहें तो वो स्टडी कर सकते हैं फॉर सम कोर्सेज जो कि यू विल नीड एकेडमिक टेक्नोलॉजी अप्रूवल स्कीम सर्टिफिकेट, वो आपको चाहिए होगा। वर्क इन मोस्ट जॉब्स, आप मोस्टली जॉब जो काम कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड और सेट ए कंपनी वो कर सकते हैं अगर आपके प्रेमिसेस जो है रेंटेड हो और आपकी जो वर्थ ऑफ इक्विपमेंट है वो 5000 से तजावज़ ना करे और आपके पास कोई भी एम्प्लॉय काम ना करे, तो फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। और कौन से काम नहीं कर सकते, आप एज ए कोच और स्पोर्ट्समैनशिप प्रोफेशन काम नहीं कर सकेंगे। इस वीज़े पे आपको पब्लिक फंड्स अलाउड नहीं है और आप अपने डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर को नहीं ला सकते। और अगर आप सारा क्वालिफाई करते हैं, आपकी सूटेबिलिटी, एलिजिबिलिटी, सारी क्राइटेरिया आपका मीट हो रहा है, लेकिन खुदा न खास्ता फिर भी आप अगर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इसको एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू अप्लाई कर सकते हैं अंडर अपेंडिक्स AR। तो ये एक बेसिक सिनेरियो सेटअप जो कहते हैं स्नैपशॉट था यूथ मोबिलिटी स्कीम की, जिसमें ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले इंडिया है। अब इंडिया को शामिल किया गया है और अब इंडिया में अगर आप के पास की क्वालिफ़िकेशन है बैचलर के ऊपर या बैचलर और आपके पास एक्सपीरियंस है 3 साल का, तो आप इसको लाजमी अवेल करें। और आपके पास जो फ़ंड्स हैं वो 2503 या 2503 पाउंड के बराबर आपके पास 28 दिनों के अंदर फ़ंड्स होने चाहिए जब आप अप्लाई करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर करें, शायद किसी का भला हो जाए। थैंक यू फॉर वाचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।